ऑनलाइन क्लासेस अभ्यास 24 में आज एक बार पुनः मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज जिन दो महापुरुषों की जन्म सदी है, एक साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल और दूसरा जय जवान जय किसान। इन दो महापुरुषों की जन्म सदी हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। एक मुगलसराय और एक कह लें पूरब और एक पश्चिम, यानी मुगलसराय पूरब में और गुजरात पश्चिम में। तो गुजरात स्वतंत्रता आंदोलन में कह लें कि गुजरात के क्षेत्र से कई महत्वपूर्ण नाम उभर कर आते हैं। एक नाम तो भाई जग जाहिर है, जो भी उस क्षेत्र से आया उसने इस देश की सूरत बदल दी। यानी जो भी सूरत से निकला, सूरत गुजरात में है, तो जो भी सूरत से आया उसने खुद अपनी सूरत बदल ली और देश की भी सूरत बदली। चाहे वो महात्मा गांधी रहे हों या फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो आज महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री का बर्थडे है, जन्मदिन है, तो उनको जन्म के इस उपलक्ष्य में कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि प्रणाम। और जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक इन दो महापुरुषों का नाम रहेगा। एक का जन्म 2 अक्टूबर 1869 पोरबंदर, एक 2 अक्टूबर 1904 मुगलसराय। एक व्यक्ति एक अमीर घराने से, पिताजी राजकोट के दीवान, बाबा भी दीवान, और एक बहुत ही गरीब खानदान से जिसे शिक्षा ग्रहण करने के लिए नदी तैर कर पार जाना पड़ता था। दोनों में ज़मीन आसमान का अंतर, लेकिन दोनों ने देश को आगे ले जाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। लाल बहादुर शास्त्री महात्मा गांधी के साथ उस समय जुड़ गए जब वो मात्र ग्रेजुएशन कर रहे थे और वो स्वतंत्रता आंदोलन की लड़ाई में कूद पड़े। महात्मा गांधी ने 1942 में कहा कि करो या मरो। लाल बहादुर शास्त्री ने कहा ना भैया, मरेंगे नहीं, मर गए तो आज़ादी किस काम की, मरो नहीं मारो। लाल बहादुर शास्त्री ने कहा कि मरो नहीं मारो। और इस तरीके से इन दो नेताओं ने देश की आज़ादी में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जितनी तारीफ की जाए इन दोनों महान नेताओं की, महापुरुषों की, उतना कम है। लेकिन दोनों अपने अपने जगह पर अमिट छाप छोड़ कर गए हैं, इस देश के लिए, हमारे लिए, इस समाज के लिए। एक मार्गदर्शक के रूप में है, एक मील का पत्थर के रूप में। हर चीज़ से जिस भी तरीके से आप देखना चाहें, उन सब तरीकों में ये दोनों अपने आप में मील के पत्थर हैं। तो आइए आज की जो टॉपिक है उस पर हम डिस्कस करते हैं। जल संसाधन का लास्ट टॉपिक है और उस लास्ट टॉपिक में हम कुछ यहाँ बिंदु हैं, उन बिंदुओं पर डिस्कस करेंगे। तो पहला बिंदु है टांका या टैंक, जिसको बोलते हैं, गड्ढा खोद करके बनाया जाता है। पालर पानी क्या होता है? अशुद्ध जल, जो वर्षा का अशुद्ध जल होता है वही पालर पानी होता है। और भारत में जल अभाव के क्या कारण हो सकते हैं और अत्यधिक सिंचाई के क्या दोष हैं, क्या नकारात्मक प्रभाव है। तो सबसे पहले हम टैंक या टांका पर चर्चा करते हैं। टैंक या टांका राजस्थान के क्षेत्र की एक पारंपरिक तकनीक है। इसका मतलब प्राचीन काल से लोग जल संरक्षण का काम करते चले आ रहे थे। तो इस पारंपरिक तकनीक में क्या था कि इसका प्रयोग थार के रेगिस्तान में किया जाता था। यह एक बड़ा गड्ढा होता है जिसमें पानी को एकत्रित किया जाता है। यह मुख्यतः ग्रामीण क्षेत्रों में बनाए जाते हैं, अब भी बनाए जाते हैं। टांका गोलाकार या चौकोर आकार के हो सकते हैं। इसमें अगली वर्षा ऋतु तक जल को संग्रहित किया जा सकता है। कहने का मतलब ये है कि ये जो टांका है या गड्ढा है या टैंक है, जो गोल या चौकोर किसी भी फॉर्मेट में हो सकते हैं, ये एक ऋतु से दूसरी ऋतु तक पानी को कैरी कर लेते हैं। इसका मतलब कि राजस्थान के ऐसे क्षेत्र में जहाँ जल अभाव है, कम वर्षा के कारण पानी नहीं रुक पाता है, तो वहाँ पर टांका या टैंक का निर्माण करके पानी को लंबे समय तक हम प्रयोग में ला सकते हैं। एक तरीके से कहने तो जल संरक्षण का एक माध्यम है, तरीका है। दूसरा है पालर पानी। यह पानी का वह रूप है जो हमें सीधे बरसात के रूप में प्राप्त होता है। पानी जो डायरेक्ट बरसात के रूप में प्राप्त होता है उसी को पालर पानी कहते हैं। यह पानी तालाबों, पोखरों एवं टैंकों, कुओं में
जमा किया जाता है। कुआं जानते होंगे गांव देहात में होता है, अब तो खैर ख़त्म हो गया, कुआं नाम की चीज़ ही गायब हो गई, लेकिन फिर भी अभी है। यह पीने योग्य पानी नहीं होता है क्योंकि इसमें बहुत सारी अशुद्धियाँ होती हैं। डायरेक्ट वर्षा का जल होता है तो इसमें पीने योग्य पानी यह नहीं होता है। इसे हम पालर पानी कहते हैं। क्या कहते हैं? पालर पानी कहते हैं। आइए, भारत में जल अभाव के कारण क्या है, कौन कौन से रीजन है जिससे जल अभाव है। पहली बात तो ये जान लें कि भारत की जो जलवायु है वो मानसूनी जलवायु है। अब भैया मानसूनी जलवायु ऐसी जलवायु है कि वो मानसून पे डिपेंड करती है। आवा तो बरसेगा, ना ही आवा तो पूरा साल ठका ठक है ना, बूंद नहीं टपकेगा। कहने का मतलब ये है कि जो मानसूनी जलवायु है वो अनिश्चित जलवायु है। मानसूनी जो बरसात है वो अनिश्चित बरसात है, कोई फिक्स नहीं कि नहीं मगर मानसूनी मौसम है तो पानी बरसे ही गा बरसे। अभी देखिए इस बार हमारे गोंडा जनपद में बहुत सारा सूखा जैसा माहौल क्रिएट हो गया था, लेकिन फिर भी थोड़ा थोड़ा जल वृष्टि हुई। तो इससे जल अभाव के कारण क्या हो सकते हैं? भारत में मानसून सबसे बड़ा कारण है, जो कि असफल मानसून के कारण कभी कभी वर्षा में गिरावट आ जाती है। इससे सूखे की स्थिति बन जाती है, यानी असमय बरसात या वर्षा का असमय होना या वर्षा का ना होना, ये किसका इम्पैक्ट है भैया? ये सब मानसूनी जलवायु का इम्पैक्ट है ना। सब सून कह दिया था, अगर मान नहीं तो मानसून नहीं आवा तो सब सून हो गई। सिंचाई में अत्यधिक मांग के कारण भी जल की कमी हो जाती है। सिंचाई जब बरसात नहीं होगी, मानसून नहीं आएगा, तो आदमी क्या करेगा? जो भूमिगत जल है, जो अधोभौमिक जल है, जो वर्षा का जल है, उसी जल का हम दोहन करेंगे। तो इससे भी क्या होगा? जो वाटर लेवल है वो कम होगा, यानी सिंचाई यानी जल में कमी आएगी, जल का अभाव होगा। शहरीकरण, औद्योगिक क्रियाओं के कारण भी भूमिगत जल का स्तर गिरने लगता है। कुछ ऐसे उद्योग हैं जिनको पानी की प्रचुर मात्रा में ज़रूरत होती है, तो गहराई में डिप में बोरिंग करके सारा पानी निकाल लेते हैं, जिससे क्या होता है? वहाँ का वाटर लेवल डाउन हो जाता है, कम हो जाता है। औद्योगिक क्रियाओं को देखिए। फिर शहरीकरण के बढ़ते दबाव के कारण जल संसाधन प्रभावित हो रहा है। जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ेगी वैसे वैसे हर चीज़ की रिक्वायरमेंट होगी, उसी तरीके से जल संसाधन को भी बढ़ाना पड़ेगा। तो भैया जब जल संसाधन बढ़ेगा तो हम भूमिगत जल का तो दोहन करेंगे, तो जब भूमिगत जल को ज़मीन से निकाल लेंगे तो वाटर लेवल क्या होगा? डाउन होगा। कहने का मतलब जल का अभाव, पानी कम, है ना। पानी कम एक गीत भी आया था, रहमन पानी राखिए बिन पानी सब सून। इसलिए पानी का बहुत इंपॉर्टेंस है। पानी गए ना उभरे मोती मानुष चुन, पानी अगर इंसान का चला गया तो इसकी नाक कटी। क्लियर? पानी बहुत ज़रूरी है, चाहे समाज में, चाहे ज़मीन में, चाहे खेत में, हर जगह पानी की रिक्वायरमेंट है। समाज में अगर आपका पानी चला गया तो आप बेइज्जत हो गए। पानी जाने का मतलब आपकी नाक कटने से है। बरसात नहीं हुई, खेत सूख जाएगा। बरसात नहीं होगी तो जो अधोभौमिक जल है, वाटर लेवल है, वो डाउन जाएगा। यानी कहीं ना कहीं जल का अभाव हमें खतरनाक स्तर पर लेकर जाकर ही छोड़ेगा। बढ़ती हुई जनसंख्या और अत्यधिक जल का दोहन जल अभाव के कारण बन जाते हैं। अभी मैंने चर्चा ही की। अत्यधिक सिंचाई के नकारात्मक प्रभाव क्या होते हैं? ज़्यादा पानी सिंचबो तो क्या समस्या है? देख लो। पहला समस्या है, इससे मिट्टी अपरदन तीव्र गति से बढ़ेगा, यानी जो मिट्टी का क्षरण होगा अत्यधिक सिंचाई करने से बढ़ेगा, क्योंकि सिंचाई करते रहेंगे तो पानी का कटाव बहेगा तो मिट्टी भी बह करके जाएगी। चलिए, मिट्टी का उपजाऊपन समाप्त होता है, कम होता है, क्योंकि जो उपजाऊ या पोषक तत्व होते हैं वो पानी के माध्यम से सीधे ज़मीन के अंदर चले जाते हैं। यानी जो 1 फीट का लेयर है उसके नीचे जो हमारी उपयोगी ज़मीन है वो मोस्टली ऊपर से लेकर 1 फीट तक की है। बस 1 फीट की ज़मीन ही उपजाऊ ज़मीन है, इसी में सारा कुछ खेला हो रहा है। अगर अब ये पानी क्या होगा, जब पानी इसमें ज़्यादा खेत में डालेंगे तो खेत का पानी क्या होगा? अपने साथ बहुत सारे पोषक तत्वों को भी वो ज़मीन के नीचे पहुंचा देगा, जिससे क्या होगा भैया? उपजाऊपन खत्म। भौमिक जल स्तर में कमी आती है कारण, यानी जब बरसात नहीं होती है तो क्या करते हैं हम? नलकूप के माध्यम से, ट्यूबवेल के माध्यम से जो ज़मीन का अधोभौमिक जल है उसको हम खींचते हैं, उसको सिंचाई के लिए यूज में लाते हैं। तो इससे भी क्या होता है? जल स्तर गिरता है। जो भी सिंचाई के नकारात्मक प्रभाव है, ज़्यादा सिंचाई करेंगे तो जल स्तर डाउन जाएगा। मिट्टी में लवणता या क्षारता घट या बढ़ सकती है।
मिट्टी का तो पीएच मान बढ़ जाएगा या उसका पीएच मान घट जाएगा, या तो मिट्टी अम्लीय हो जाएगी या तो मिट्टी क्षारीय हो जाएगी। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं अत्यधिक सिंचाई हमारे खेत को प्रभावित करेगी, और अगर हमारे खेत को प्रभावित करेगी तो हमारी फसल प्रभावित होगी, हमारी फसल प्रभावित होगी तो हम प्रभावित होंगे, और हम प्रभावित होंगे तो पूरा समाज जीवन प्रभावित हो जाएगा, है ना। तो ये एक छोटा सा टॉपिक जिसका हमने डिस्कस किया, और ये आज चैप्टर फिनिश हो गया है जल संसाधन। इसके अगला वाला टॉपिक भी मैं कोशिश करूँगा कि जल्द आपके सामने प्रस्तुत करूँ। और यहाँ एक चीज़ और, भाई देखना जरूरी है, वीडियो देखिए, इसलिए देखिए कि इससे समाज का भला होने वाला है, आपका भला होने वाला है। सबसे पहले आपका ही भला होगा, है ना। आपका टारगेट है 95+, तो कैसे होगा, मेहनत करनी पड़ेगी। तो इस आशा और विश्वास के साथ कि आप अपने प्रति जागरूक रहें, अपने प्रति ईमानदार रहें, और आप रहेंगे। तो मेरे साथ बने रहने के लिए एक बार पुनः आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।